गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे तो लग रहा होगा ठीक ही होंगे। और जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में हम आप लोगों के सामने प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याओं पे हमने उसकी डिफिनीसन और एग्जाम्पल के बारे में चर्चा किए थे। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। देखते हैं होता कैसे है। जैसे 2 दूना 4, 4 कन्नम 4, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 कन्नम 6। जैसे 4 दूना 8, 8 कन्नम 8, 3 त्रिक्का 9। कहने का मतलब ये हुआ कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। नोट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नोट नंबर फर्स्ट में है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। नोट नंबर 3 में है 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। यहाँ से मेरे दोस्तों एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे दोस्तों कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और 2 और 4 का मासा कितना होता है? 2 होता है। कॉपी कर लीजिए इसको। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर संख्याओं का वह युग्म जोड़ा जिसका मासा 1 हो। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 17,25, 16,9। अब आइए देखते हैं कि इस पर प्रश्न बनता कैसे है। जैसे मेरा पहला प्रश्न है कि एक दूसरे के सापेक्षतः अभाज्य संख्या युग्म है। एसएससी सीजीएल वर्ष 2019 मेंस का प्रश्न है। यही सवाल पूछा गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है 68 और 85, ऑप्शन बी दी गया है 23, 92, ऑप्शन सी दिया गया है 92, 85, ऑप्शन डी दिया गया है 102, 153 दिया गया है। और इसमें देखते हैं कि 17 चौको 68, 17 25 85 क्योंकि तो कट जा रहा है। 23 कन्नम 23 चौका 92 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 17 छक्का 102, 17 9 153 ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक ऐसा ही ऑप्शन सी है कि ये अलग अलग संख्याओं से कट रहा है मेरे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन सी ही ऐसा एक ऑप्शन है जिसका मासा 1 होगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिसका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 17, 19, 41, 43। कहने का मतलब ये है अभाज्य संख्याएं। जैसे हम लिख सकते हैं 5 और 7, क्योंकि 5 और 7 के बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। जैसे 9 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, इनके बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। जैसे 17 ले सकते हैं, 19 लिखते हैं क्योंकि इनके बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। हमको अभाज्य संख्या लेना है। ऐसी अभाज्य संख्या लेना है कि जिनके बीच का अंतर में 2 आए। जैसे 17, 19 है, 41, 43 है और 9, 11 बन सकता है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य संख्या का वह युग्म जिसका अंतर 2 हो। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? 17, 19, 41 और 43। कॉपी कर लो। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां p एवं q पूर्णांक दोनों होने चाहिए। थीटा का मान
थीटा का मान शून्य नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे 0/1 को लिख सकते हैं 1/8 √4 बराबर कितना होता है 2। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे रूट्स के अंदर कोई भी संख्या होती है तो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट जिसका जो मतलब ये है, समझने का प्रयास करो। जैसे कोई भी संख्या हमारी जो रूट्स के बाहर आ जाए, जैसे √4 इसका मान कितना होता है 2। जैसे √36 बराबर कितना हो जाएगा 6। जैसे √81 बराबर में कितना हो जाएगा 9। जैसे √64 बराबर कितना होगा 8। कहने का मतलब जिन संख्याओं का वर्ग बन सके, जिन संख्याओं का वर्ग बन सके, जो संख्याएं रूट से बाहर आ सकें, सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 0.24 ऊपर क्या लिखा गया है, बार लगा गया है। ऐसी संख्याएं जो रिपीटेड हो, रिपीटेड डाटा, जैसे 0.24 कहने का मतलब यही हुआ कि रिपीटेड कोई भी संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यदि इसको लिख सकते हैं कि 0.24 के ऊपर क्या लिखा गया है, बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। जो संख्याएं परिमेय नहीं है, सिंपल डिफिनीशन है इसकी, जो संख्याएं परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाती हैं। जैसे आइए देखते हैं पाई, जी और ई आदि हो सकते हैं। जैसे पाई का मान कितना होता है, 3.1416 मतलब समथिंग में होता है। जैसे नोट नंबर 3 है, √3 है, 2√5 है, √2 -1 बटे 2√+1 आदि है। जैसे अब इसमें क्या हो सकता है, वे संख्याएं जो रूट्स के बाहर न निकल पाए। जैसे √3 क्या रूट के बाहर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। √7 बाहर सकता है, नहीं निकल पाएगा। जैसे √13 क्योंकि विषम संख्या है, इसमें रूट में विषम संख्याएं आ जाती हैं। जैसे 2√5, 5 क्या है, रूट से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। अब √2 -1 √2+1 जो संख्याएं सही बटे में और प्लस और माइनस में लिखी जा सकें, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। जैसे चौथा नंबर है 0.4731 ... कहने का मतलब ये हुआ अलग अलग संख्याएं, किसी संख्या का रिपीटेड डाटा यहाँ पर नहीं है। जैसे हम लिख सकते हैं कि 4731 5324, अदरवाइज और हो सकता है। तो इसमें यही हमको देखना है कि डाटा कोई भी हो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर डाटा रिपीटेड नहीं है तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0.45 ... ये भी संख्या हो सकती है। ओके, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए, 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं। 1 से 9 तक कुल अंक कितना हो जाएगा, 1 × 9 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 10 से 99 तक कुल अंक तो कितना हो जाएगा। 10 से 99 तक अगर हम कुल अंकों की संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 × 2 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब बचता हमारा है 100। 100 में कुल अंक, क्योंकि 100 में क्या है, अंकों की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो 3 × 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इनका कुल अंक देखेंगे तो कितना होगा, कुल अंक हो जाएगा हमारा 192 आ जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 9 तक कुल अंक वही हमारे पिछले हो सकते हैं, क्योंकि 1 से देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्या है।
अब उसमें से हम क्या करेंगे, हमारे जो एक अंक वाले नंबर्स हैं कितने हो जाएंगे 9। अब हमारी बची संख्या है कितनी, क्योंकि अब हमारी संख्या बची है 90 बचेंगी, क्योंकि 100 भी तो उसी में ऐड है और 100 जो है वो 3 अंक वाली संख्या बन जाती है। इसलिए हम 100 को अभी हटा देंगे तो हमारी संख्याएं कितनी बचेंगी, टोटल 99 संख्याएं बचेंगी। और 99 संख्याओं में से 9 संख्या अगर हट गई तो बची कितना, 90 संख्याएं बची हैं। 90 संख्याएं बची हैं जो 2 अंक वाली हैं, तो 10 से 99 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो कहोगे 90 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिएगा 100 में, क्योंकि 100 में तो 3 अंक हैं, तो 100 में कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, 180। तीनों को हम योग कर लेंगे तो जो आएगा लास्ट में वही कुल अंक निकलेंगे। तो कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 192 हो जाएगी। कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1 से 150 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सेम वही प्रश्न है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर हुआ है, क्योंकि 1 से 150 तक के लिए अब की बार पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों यही चीज़ देखेंगे कि 1 से 9 तक कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, तो कहोगे 9। आगे देखते हैं अब बचा कितना, 10 से 99 तक देखेंगे कि 2 अंक वाली संख्या कितनी है, तो कहोगे 90 × 2 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं कि 100 से 150 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो कहोगे 51 × 3 100 बराबर कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। क्योंकि 2 अंक वाली संख्या जो हमारी है 90 बचे, क्योंकि 1 से 150 तक देखना है। अब 9 अंक वाली, जब 1 अंक वाली वो 9 संख्याएं हैं, 9 वो भी हटा दो। अब बचा कितना, अब 90 संख्याएं बचेंगी, क्योंकि 100 जो है वो 3 अंक वाला है, तो 90 संख्याएं बचेंगी। तो कहोगे 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 90 संख्या हो जाएगी। 90 × 2 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 100 से 150 तक कुल अंक। अब 100 को साथ में ले करके 150 तक देखेंगे, तो पहली बात यह है कि 101, 102, 103, 104 से लेकर के देखेंगे 150 तक, तो 50 संख्याएं तो यही हो गई। और उसमें 100 को भी तो शामिल करना है, क्योंकि 100 भी तो 3 अंक वाला है। तो 100 से 150 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे, 51 अंक हो जाएंगे। जो 3 अंक वाले हैं, 51 × 3 बराबर 153 हो जाएगा। और तीनों को योग कर लेंगे तो इनका कुल अंक कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 167 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं कि 1 अंक वाले कुल कितने अंक हैं, तो 1 से 9 तक कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और फिर देखते हैं कि 10 से 99 तक कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 90 × 2 बराबर कितना, 180 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 100 से 167 तक कुल कितने अंक हैं, तो कहोगे 68। अब ये चीज़ हमको देखना है कि 1 से लेकर के 167 तक कहा है। अब समझने का प्रयास करिए कि हमारी संख्या जो 1 अंक वाली है, 9 संख्या है, वो तो 9 पहले से निकल गई। अब बचा कितना, हमारी 90 संख्याएं बची, क्योंकि 100 को अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 100 हमारा जो है वो 3 अंक वाला है। 100 को अगर हटा देते हैं तो हमारी संख्या 99 बचती है। अब 99 में हम क्या करेंगे कि 9 संख्याएं ऐसी जो हमारी 1 अंक वाली हैं। जब 1 अंक वाली संख्याएं अगर 9 हट जाती हैं तो बची कितनी, 90 संख्याएं बचेंगी। 90 संख्याएं जो बचेंगी वो 2 अंक वाली हैं, तो 90 × 2 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि 100 से 167 तक, 100 से 167 तक कितनी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 100 से लेकर जैसे 100, 101, 102, 103, अब 101 से लेकर 167 तक कुल 67 संख्याएं वो हो गई। और 100 को भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो 67 × 68 हो जाएगा। 68 × 3, क्योंकि 68 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों वाली है, तो 68 × 3 कर देंगे 204 हो जाएगा। और इनका योग कर देंगे तो कुल अंक हमारा कितना हो जाएगा, 393 हो जाएगा। ओके, कॉपी कर लो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।